हाय गाइस, वेलकम बैक। सो लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम जो कि मैंने डायरेक्टली ले रखा है JEE एडवांस्ड 2025 से। ओके, तो यार ऐसा बोला जा रहा था कि पेपर वाज वेरी डिफिकल्ट दिस ईयर। तो आई एग्री टू दैट, पेपर वाज डिफिकल्ट बट इट वाज मोस्टली ऑन द ट्रिकियर साइड। यार अगर आपने एक डिसीजन बना रखा है कि यार आई आई ओनली हैव टू सॉल्व 8 प्रॉब्लम्स इन ईच सब्जेक्ट, देन इट वुड बी, आई वोंट से इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, बिकॉज उसमें आपको यार हर क्वेश्चन में आपको एक ट्रिक फाइंड करनी थी, तो जो कि आप इजीली सॉल्व कर पाओ प्रॉब्लम्स को। ठीक है, वो ट्रिक्स ही लग रही हैं इसमें, ट्रिक्स इन द सेंस कि जस्ट बेसिक अवेयरनेस लग रही है। ठीक है, ट्रिक को भी अगर मैं बोलूँ तो यार अवेयरनेस होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो, ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम बहुत इजी लग रहा है और ये करने लायक है प्रॉब्लम। ठीक है, ये करना था आपको। प्रॉब्लम इजी लग रहा है बट इट्स नॉट दैट इजी। ठीक है, इसमें भी ट्रिक लगेगी। मैक्सिमम जनता क्या करेगी यार, देखो, इसको वी नोट ले लेगी, इसको V1 ले लेगी, इसको V2 लेके देन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देंगे। ठीक है, मोमेंटम भी वो कैसे लगाएंगे कि यार देखो, एक्स डायरेक्शन में लगाएगी जनता। अगर इसके नाइफ अप्रोच से जाना हो हमको, नाइफ मतलब बेसिक अप्रोच से अगर हमको जाना हो, तो एक्स एक्सिस में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा, वाई एक्सिस में लगेगा। यहाँ पे अननोन्स कितने हैं, V0 V1 V2, और एक अल्फा भी लेना पड़ेगा ना यार, अल्फा भी लेना पड़ेगा। तो चार हमारे पास, देखो, एक दो तीन चार पाँच, हाँ पाँच हो गए हमारे पास अननोन्स। ठीक है, जैसे हमको इसकी वैल्यू निकालनी है तो यार यहाँ पे अननोन्स बहुत ज़्यादा हो जा रहे हैं। इसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, देखो, इसको P1 ले लो, आई वोंट से P1, P0 लेते हैं, इसको P0 ले लो। ठीक है, एज मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, हमको ये थीटा निकालना है, तो इसको एक्स एक्सिस ले लो और इसको वाई एक्सिस। ठीक है, ऐसे ले लेते हैं एक बार। तो हमको थीटा निकालना है, तो हमको ये क्या हो गया, इसको हम P1 ले लेंगे और इसको P2 ले लेंगे। ठीक है, वेक्टर में एंगल कहाँ पे आता है, डॉट प्रोडक्ट में आता है थॉट, कॉस थीटा। हाँ ना, बोलो यार, आएगा ना यार, वेक्टर में कॉस थीटा आता है डॉट प्रोडक्ट में। तो अगर हम किसी भी ट्रिक से इस P1 P0 और P1 के बीच का डॉट प्रोडक्ट निकाल लें तो हम थीटा की वैल्यू निकाल पाएंगे, है ना। लेट्स सी, देखो, सबसे पहले देखो, बेसिक प्रॉब्लम है, सबको पता है कि इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगेगा। ठीक है, ठीक है, तो लगा देते हैं यार। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे तो इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, होगा नहीं होगा, बताओ यार, होगा ना। ठीक है, डन, नंबर वन। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे तो क्या होगा, अब मोमेंटम की टर्म्स में एनर्जी को कैसे लिखते हैं, शुड नो दैट यार, अगर एडवांस के लिए जा रहे हो तो इतना पता होना चाहिए। ठीक है, 2m ये होता है। ठीक, तो फॉर दिस एलिमेंट, बैक कर देता हूँ यार, अच्छा नहीं लग रहा है ना, हाँ। तो फॉर दी दिस मास, हमारा एनर्जी कंजर्वेशन क्या हो गया, E नॉट, दैट इज P0 स्क्वायर बाय 2 × 2m। ठीक है, E1 क्या हो गया, P1 स्क्वायर बाय 2 × 2m, वैसे ही लिख लेंगे, और E2 क्या हो गया, P2 स्क्वायर बाय 2 × m। ठीक, तो यार देखो, बहुत सारे बच्चों को ना ये रिजल्ट्स याद होते हैं, बट एडवांस में ऐसा नहीं करना। वो ये एंगल भी पूछ सकता था अल्फा, ठीक है, ये एंगल पूछ सकता था, ये m/2 दे सकता था, दे कैन डू एनीथिंग। ठीक है, तो एडवांस में कभी भी ऐसा नहीं करना कि यार यू आर डायरेक्टली यूजिंग द रिजल्ट्स। ओके, खुद फाइंड करो, और इतने इजी क्वेश्चंस को आप जाने नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये हो गया, एनर्जी कंजर्वेशन इजीली लगा लेंगे तो क्या हो गया, P0 स्क्वायर बाय 4m इक्वल टू P1 स्क्वायर बाय 4m प्लस P2 स्क्वायर बाय 2m। ठीक है, तो 2m हटा दो, तो यहाँ पे 2 बच गया। ठीक है, तो क्या आ गया, P0 स्क्वायर माइनस वोंट से, ठीक है, P0 स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू P1 स्क्वायर बाय 2 प्लस P2 स्क्वायर बाय, ठीक है, ऐसे ही होगा।
अभी हमें क्या करना था कि हमें पी नॉट और पी वन, ये देखो ये पी वन है ये पी नॉट है, इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? और पी टू को एलिमिनेट करना पड़ेगा यार, बिकॉज इसकी तो हमको ज़रूरत ही नहीं है, इस वाले एंगल की हमको कुछ ज़रूरत नहीं है। अगर इस वाले की दी होती तो मैं बताता हूँ हमको सिंप्लीफिकेशन कैसे करनी थी। अभी हमको पी टू को एलिमिनेट करना है, तो फर्स्ट वाली कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन लो और ऐसा करो कि पी नॉट माइनस पी वन इक्वल टू पी टू। ठीक है, कर दिया। इन दोनों को स्क्वायर करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा यार, पी नॉट स्क्वायर प्लस पी वन स्क्वायर। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ यार, देखो यार इतना तो आना चाहिए यार गाइस। ओके पी टू स्क्वायर। ठीक, ठीक है, दीज आर विस्ली वेक्टर्स। ठीक है, इनसे यूनिट वेक्टर ले लो, कुछ भी ले लो इसको, ठीक है चलेगा। तो अब इस P2 को अगर आप यहाँ पे डाल देते हो तो क्या बन जाएगा? पी नॉट स्क्वायर प्लस पी वन स्क्वायर माइनस टू पी नॉट पी वन कॉस थीटा इक्वल टू पी नॉट स्क्वायर माइनस पी वन स्क्वायर बाय टू। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा? टू माइनस वन पी नॉट स्क्वायर प्लस टू प्लस थ्री पी वन स्क्वायर माइनस फोर पी नॉट पी वन कॉस थीटा। ठीक है, मैं डायरेक्टली कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है कैलकुलेशन में, होनी भी नहीं चाहिए यार, ठीक है। तो अब देखो यार, हमें पी नॉट में एक इक्वेशन मिल गई जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो अब ऊपर आते हैं। अब देखो यार, यहाँ पे क्वाड्रेटिक का एक बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट लग रहा है। जैसे देखो क्वाड्रेटिक के, इफ़ यू नो कि क्वाड्रेटिक के देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज़। एक तो रियल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स, और एक इमेजिनरी रूट्स। ओके, तो इमेजिनरी रूट के लिए d शुड बी लेस देन ज़ीरो, d इक्वल टू ज़ीरो एंड d शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो क्वाड्रेटिक में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस इक्वेशन में पी नॉट की वैल्यू इमेजिनरी हो गई तो ये क्वेश्चन ही यूजलेस हो गया यार, ये आगे चल ही नहीं पाएगा, ठीक है, क्योंकि इमेजिनरी है तो ये क्वेश्चन ही यूजलेस है। तो डी कांट बी इक्वल टू, ये तो नहीं हो सकता, ठीक। इट कुड बी इक्वल टू ज़ीरो और ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। तो फॉर सेफ साइड लेट्स से कि डी इज ग्रेटर देन ज़ीरो। अगर ग्रेटर देन ज़ीरो हो गया तो क्या हो गया? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है डी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर आपको पता हो तो। हाँ, तो यहाँ पे बी क्या है? बी इज फोर पी नॉट कॉस थीटा, और सी क्या है? थ्री पी वन। यार पी वन वी आर टेकिंग इन पी नॉट, ओके। सो दिस थ्री पी वन स्क्वायर, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी करेंगे तो फोर पी वन कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू थ्री पी वन का स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो। अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा? ऐसा होगा कि पी वन कैंसिल हो जाएगा, पी वन स्क्वायर, तो क्या बचेगा हमारे पास? फोर भी कैंसिल हो गया, तो फोर कॉस थीटा माइनस थ्री शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसको अगर अपन फर्दर सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा? ये आएगा कि टू कॉस थीटा माइनस रूट थ्री, टू कॉस थीटा प्लस रूट थ्री, ठीक है। सो दिस शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक। या सो यहाँ तक समझ आया? यस। सो आगे देखिए यार, कॉस का ग्राफ अगर हम देखें तो ये कुछ ऐसा होता है या नहीं यार? बताओ, होता ना? ठीक है, तो अगर हमें ये पता होना चाहिए कि यार अगर ये इक्वेशन दे रखा है तो ऑप्शन के हिसाब से भी अगर हम लोग जाएंगे तो कॉस थीटा शुड बी ग्रेटर देन रूट थ्री बाई टू। ओके, तो यहाँ पे आ गया समवेयर पाई बाई सिक्स, तो ये है पाई बाई टू, इसकी वैल्यू होती है रूट थ्री बाई टू। ओके, तो रूट थ्री बाई टू से बड़ा मतलब इस वाले रीजन में, ठीक है। अगर इससे छोटा हो गया तो इस वाले रीजन में चला जाएगा। तो
तो इसका मैक्सिमम एंगल क्या हुआ यार, ध्यान से सोचो ध्यान से। मैक्सिमम एंगल पाई/6 हो गया, क्योंकि इससे अगर एंगल बढ़ेगा तो इसकी वैल्यू √3/2 से कम होती जाएगी, बिकॉज कॉस इज ए स्ट्रिक्टली आई वोंट से स्ट्रिक्ट, कॉस इज ए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन इन 0 to π/2, ठीक है। तो ऐसा ही है, ठीक है, ठीक है, डन डन डन। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, पाई/6, जो कि इसका आंसर है इस प्रॉब्लम का, ठीक है। तो देखो यार, यहाँ पे ट्रिक क्या थी कि हमको डायरेक्टली, आई मीन नाइव अप्रोच से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ना लगाकर हमको पी की टर्म्स में लगाना है, हमको इनोवेटिव थिंकिंग दिखानी है, हमको सिंप्लीफिकेशन इनोवेटिव वे में करनी है, सो दैट वी कैन रीच अर आंसर इजीली। ओके, तो देखो यार, इतना सा क्वेश्चन है, अगर आपने वो चीज़ सोच ली तो ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, अगली वीडियो में मिलते हैं विद अनदर क्वेश्चन विद अनदर ट्रिक। ओके, चलो बाय बाय।